प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बेसिस पर जो डेफिनेशन जनरेट होती हैं, जो फार्मूलेज जनरेट होते हैं, उसके बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी आता है। अगर पॉसिबल होगा तो न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करवाऊंगी, वरना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी पोर्शन अपन फोकस ज़्यादा करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन कम ही आता है। लेकिन एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको उसके बेस पर न्यूमेरिकल होने चाहिए। अगर हमें टाइम मिलता है तो मैं आपको प्रैक्टिस ज़रूर करवाऊंगी, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो हायर सेमेस्टर में जब ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपके लिए वो ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना। तो हम आज स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड। अब किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि उसका प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है और मास क्या है। अगर हम इन जनरल टर्म्स में प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ दो तरीके की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो विच डिपेंडेंट अपॉन द मास, जो कि मास पर डिपेंड कर जो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, जो मास पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं। एक्सेप्ट आता है आपका डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जो मास पर डिपेंड करती है, लेकिन एक ही एक्सेप्शनल केस होता है डेंसिटी के केस में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि डिपेंडेंट होती है मास पे, जिसका मास का बहुत इफेक्ट पड़ता है किसी भी पैरामीटर पर, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है आपकी, एक्सटेंसिव। तो प्रॉपर्टीज को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। जनरली सारे चीज़ों के लिए हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे फ्लूइड हो या गैस हो, तो आपके दो ही तरीके से डिफाइन किया जाएगा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में। तो इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को बेसिकली या किसी भी टाइप की प्रॉपर्टीज को हम किस में डिफाइन करते हैं, दो पार्ट्स में डिफाइन करते हैं। एक होती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या लिखा कि जो मास पे डिपेंड नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट होती है एक्सेप्ट डेंसिटी। उसमें लिखना पड़ेगा कि डेंसिटी मास में डिपेंडेंट होती है, लेकिन उसके लिए वो एक्सेप्शनल केस है, वो उसका रीजन होता है, वो हम बाद में देखेंगे। अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो डिपेंडेंट होती है किस पर, मास पर, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव। अब हम बात करते हैं हमारे जनरली फ्लूइड पे जो प्रॉपर्टीज ऑकर्स होती है, या फ्लूइड पे जो प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है वो कौन कौन सी होती हैं। इनको आपको बाय डेफिनेशन, बाय फॉर्मूले और इनके यूनिट्स, इन सब चीज़ों को याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका बेस है फ्लूइड मैकेनिक्स का। फ्लूइड मैकेनिक्स इसके बिना पॉसिबल नहीं होगा। और आप लोग मैकेनिकल के इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, बनने वाले हो, तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है डेंसिटी, जिसको हम मास डेंसिटी भी कहते हैं। तो डेंसिटी को जिसको डिनोट किया जाता है किससे, रो से। डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे, रो से। अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है, किसी भी चीज़ की डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। ये तो सबने पढ़ा हुआ है ना कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी मतलब रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी डेंसिटी को फाइंड करने के लिए। अब वो डेंसिटी चाहे आपकी फ्लूइड की हो, चाहे वो आपके सॉलिड की हो। अगर हम ये यहाँ पे स्पेसिफिकली डेंसिटी और मास डेंसिटी की बात करते हैं किसके लिए, फ्लूइड के लिए, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या लिखेंगे, मास ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, और क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। क्या मेंशन करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे फ्लूइड को मेंशन करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ अ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड क्या डिनोट करता है, आपके मास डेंसिटी को। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर हम टर्म यूज कर रहे हैं मास, ये जो टर्म यूज कर रहे हो मास, तो मास क्या होता है, किस उसकी यूनिट क्या होती है, केजी। मास की यूनिट क्या होगी, केजी। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो आपकी डेंसिटी की वैल्यू या यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। तो आपको क्या समझ में आया, मास डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, या इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ फ्लूइड टू द मास ऑफ अ वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाय रो। रो इतना आपको डेफिनेशन में थ्योरी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या लिखोगे, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ अ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसके बाद आप लिखोगे वेयर
m mass of a fluid in kg, or where volume of a fluid in meter cube, so the unit of a density या mass density is kg per meter cube. इतना सबने नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. यस मैम. हो गया इतना सबका? यस मैम. यस मैम. क्या रो से क्या? रोशन सिंह वेटिंग रूम में. रोशन सिंह वेटिंग रूम में है. शुभम आ रहा है. मैम आ गए. शुभम आ गया. चलो आगे बढ़ूं मैं. तो मास डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड. और ये डेंसिटी तो सबको याद होगी क्योंकि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता होगा. सिर्फ यहाँ पे क्या जोड़ना है, क्योंकि हम फ्लूइड स्पेसिफिकली फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसका मास लेंगे? फ्लूइड का. किसका वॉल्यूम लेंगे? फ्लूइड का. इतना हो गया, सबने नोट कर लिया. आगे बढ़ूं? यस मैम. फिर आते हैं हम स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी. क्या बोल रहे हैं हम? स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी. इट इज द रेशियो ऑफ अ वेट ऑफ अ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड. हम क्या बात कर रहे हैं? किसके डेंसिटी की बात कर रहे हैं? अभी तक हमने सिर्फ मास डेंसिटी और डेंसिटी बोल रहे थे. अब कौन सी डेंसिटी आ गई आपकी? वेट डेंसिटी. अब डेंसिटी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो सबको पता होता है. क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है. ये डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला था जो हमने आगे पहले पढ़ा. अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? वेट की. तो यहाँ पे वेट डेंसिटी के लिए हम जो फॉर्मूले में नोटेशन यूज करेंगे वो W यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? वेट डेंसिटी की. डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला m अपॉन v होता है. जब हम यहाँ पर वेट की बात करेंगे तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा? आपका m इंटू जी. m इंटू जी क्या होता है? किसी भी चीज का मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स रिप्रेजेंट करता है उसके पर्टिकुलर वेट को. तो फ्लूइड का वेट कैसे निकाल लोगे? मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? W. तो स्मॉल w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल W अपॉन v. ये हो जाएगा आपका. यस मैम. इतना समझ में आया? अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ m अपॉन v है तो मैं इसको रो इंटू जी से भी डिनोट कर सकती हूँ मास वेट डेंसिटी को, क्योंकि m अपॉन v क्या डिनोट करता है? डेंसिटी को, मास डेंसिटी को. तो मास डेंसिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रो लिख सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाय g कर दिया. और W कैसे निकाला? m इंटू जी करके. जैसे क्योंकि मैं ये चीजें इसलिए बता रही हूँ, इतने सारे फॉर्मूले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार आपको कुछ चीजें दी जाती है, जैसे मास दिया है और वो बोल रहा है कि वेट डेंसिटी निकाल लो, लेकिन हमें पता है कि मास से तो सिर्फ कौन सी डेंसिटी निकल रही है? वेट मास डेंसिटी. तो वेट डेंसिटी कैसे निकालोगे? तो वेट डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं? उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का मल्टीप्लाई कर दो. कई लोग क्या करेंगे? m अपॉन v करेंगे, रो की वैल्यू निकालेंगे, रो की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और g से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी वो फॉर्मूला सही है. दोनों ही तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कैसे गिवन पैरामीटर से हमें अननोन पैरामीटर को कैलकुलेट करना है. बात समझ में आई? तो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ अ वेट ऑफ अ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड. वेट ऑफ अ फ्लूइड को मास इनटू एक्सेलरेशन से या ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मास इनटू जी हो जाता है. वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड तो रो इनटू जी, और W स्मॉल w इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? रो इनटू जी. और भी क्या लिख सकते हैं? एम W इंटू जी. ये जो मैंने लिखा है ना W इंटू जी, ये भी लिख सकते हैं. तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कई चीजें दी रहती हैं, कई चीजें आपको निकालनी होती है, तो आपको सारे वेरिएशंस पता होना जरूरी है. तो हम यहाँ पे एक और चीज क्या लिख सकते हैं? कैपिटल W इंटू जी. कैपिटल W क्या हो जाएगा? वेयर कैपिटल W इज द वेट ऑफ अ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इसको भी आप नोट कर लीजिए. अब अगर मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है तो इसकी यूनिट न्यूटन में आ जाएगी. यस मैम. और ये आपका क्या हो जाएगा? वेट न्यूटन में होगा, और नीचे वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब पर सेकंड, न्यूटन मीटर क्यूब में होगा. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब. मीटर क्यूब. इतना सबने नोट कर लिया? सारे फॉर्मूलेज नोट कर लिए?
अगर आपको Yes, ma'am. जो इसका वैल्यू फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला भी याद होगा तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में थ्योरी में लिख सकते हो ना। अगर मुझे पता है W इज इक्वल टू वेट ऑफ अ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड होता है तो डेफिनेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्पेसिफिक वेट और अ वेट डेंसिटी डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल w। और फिर उसके बाद मैथमेटिकली फॉर्मूला लिख के सारे डेरिवेशन आप कर सकते हो कि वेट ऑफ अ फ्लूइड कैसे लिखते हैं। वेट ऑफ अ फ्लूइड क्या होता है? W से रिप्रेजेंट किया जाता है अपॉन वॉल्यूम। कैपिटल W को हम कैसे लिख सकते हैं? मास इंटू जी से लिख सकते हैं। मास अपॉन मास इंटू जी अपॉन वी करेंगे तो m अपॉन वी को रो से डिनोट कर सकते हैं, मास डेंसिटी से। तो W स्मॉल w इज इक्वल इंटू रो इंटू जी भी हो सकता है, कैपिटल W इंटू जी भी हो सकता है। हो गया क्लियर? Yes, ma'am. आगे बढ़ूं? ओके उसके बाद आता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। आप किसकी बात कर रहे हैं? हम स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ अ फ्लूइड। इट मींस हम यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिनोट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, अगर इसको मैं स्मॉल v से डिनोट कर रही हूँ, स्मॉल v से डिनोट करते हैं तो वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल V से। अपॉन में क्या आता है? m आता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन रो लिख सकते हैं क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ये इसका अपोजिट हो Yes, गया, तो ma'am. ये क्या हो गया? 1 अपॉन रो। तो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेशियो ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ अ फ्लूइड और इट इज डिनोटेड बाय 1 अपॉन रो। अब वॉल्यूम किस में होता है? मीटर क्यूब में होता है। और मास किस में होगा? आपका केजी में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब Per kg. Yes, ma'am. पर Yes, ma'am. केजी। On kg. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जब हम मास और वेट की बात कर रहे थे तो मास अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम चल रहा था। जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम अपॉन मास चल रहा है। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. इतना सबको नोट हो गया? क्लियर है? फॉर्मूले नोट कर लिए, यूनिट नोट कर ली? यस मैम। Yes, ma'am. नोट कर आगे बढ़ू? यस मैम। अब आते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। Specific gravity is the ratio of the weight density of a fluid to the weight density of a standard fluid. Basically जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक है इसलिए इसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एस से। ठीक है, अब ये ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी का ही रेशियो होगा क्योंकि दो ग्रेविटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जी अपॉन जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, जो ऊपर वाली ग्रेविटी है वो है लिक्विड की। किसकी? किसकी ग्रेविटी है? Liquid की. लिक्विड। अब लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, कैरोसिन हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, लुब्रिकेंट हो सकता है, जो भी आपका लिक्विड सब्सटेंस हो वो सारी चीजें किसके अंदर आती है? लिक्विड के अंदर। कुछ भी जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो वो। ठीक, जो नीचे वाला ग्रेविटी है वो आपका फिक्स्ड है, वो हमेशा किसकी ग्रेविटी होगी? वाटर की। किसकी ग्रेविटी होगी? Water. वाटर की। या अगर हम डेंसिटी से डिनोट, सॉरी मैंने यहाँ पे डेंसिटी नोट करना भूल गई। डेंसिटी मतलब आपका मास अपॉन डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड। तो डेंसिटी आपकी यहाँ पे किसकी आएगी? लिक्विड की। और यहाँ पे किसकी आएगी? वाटर की। और वाटर की डेंसिटी आपकी फिक्स होती है कितनी? 1000 kg। कितनी होती है वो आपकी? 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय 9.81 आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाता है। तो अब यहाँ पर आपका अननोन पैरामीटर क्या है? ये वाली चीज। अगर आप किसी सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो, किसी पाइप के अंदर कोई फ्लूइड फ्लो करवाते हो, जैसे कि मैंने लिया कि जो अपन वेजिटेबल ऑयल यूज कर रहे हैं उसको मैंने किसी पाइप में से फ्लो करवाया, किसी क्रॉस सेक्शन पाइप में से फ्लो करवाया, और मैं बोल रही हूँ कि यू हैव टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस वेजिटेबल ऑयल। तो आप कैसे निकालोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो आप क्या करोगे? जो आपने वेजिटेबल ऑयल यूज किया था उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्योंकि मेंशन्ड होती है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अपॉन में आपका कौन सी ग्रेविटी यूज कर रहे? वाटर की। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9.81। तो आपको क्या मिल जाएगा?
इस S की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसमें जो आपका नीचे वाला पैरामीटर है वो फिक्स है, ऊपर वाला पैरामीटर आपको गिवन होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होती है। अगर नहीं दी हुई है तो आपको क्या दिया होगा कि इफ द सिस्टम हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस, मतलब S की वैल्यू दी हुई है, आपको लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो S की वैल्यू दी हुई है, नीचे वाले वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास पता होती है, तो हम लिक्विड की डेंसिटी और निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, वेट डेंसिटी? यस मैम, निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हुई, वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, वेट डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड। वेट डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड में नीचे जो वाटर की डेंसिटी होगी, वेट डेंसिटी, वो आपकी फिक्स होती है, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। मास आपका 100,000 kg होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है 9.81 आपका फिक्स होता है, और उसके बेसिस पर हम बाकी लिक्विड की डेंसिटी या एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसका माइक ऑन और जो बात कर रहा है वो अपनी क्लास से बाहर निकल जाए अपने आप। मैम विनय यादव। हाँ, उसने माइक बंद कर लिया। विनय यादव मैं क्लास से बाहर निकालूंगी अब अगर आवाज आई मुझे बाहर की तो। हो गया? यस मैम। आगे बताऊं? इतना सबने नोट कर लिया? यस मैम। ओके मैम, नो मैम, एक मिनट नोट करो। आगे बढ़ूं? यस मैम। यस मैम। अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके फ्लूइड फ्लो की, क्योंकि फ्लूइड की स्टडी हम कर रहे हैं रेस्ट कंडीशन में भी और मूविंग कंडीशन में भी, ठीक है। अब कोई चीज़ फ्लूइड है जो फ्लो करता है, तो फ्लोइंग जो होता है आपका, वो विस्कोसिटी की वजह से, उसकी स्पीड में जो वेरिएशंस होता है वो किसकी वजह से होता है, वो विस्कोसिटी की वजह से होता है। कुछ फ्लूइड होते हैं जो बहुत तेजी से फ्लो कर जाते हैं, कुछ होते हैं बहुत स्लो फ्लो करते हैं, किसी के ऊपर अब वो फ्लो ही नहीं करते हैं या बहुत टाइम बाद फ्लो करते हैं, ये हमने टाइप्स में पढ़ा था ना। तो वो डिपेंड किस पे करता है, आपका विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। तो विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ अ फ्लूइड टू द अनदर लेयर ऑफ द फ्लूइड। क्या कह रहा है, विस्कोसिटी क्या है, वो प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करती है, मतलब रेजिस्टेंस को ऑफर कर रही, पैदा करती है, जो कि जब मूवमेंट होता है एक लेयर का दूसरी लेयर के ऊपर। क्योंकि अगर हम फ्लूइड के फ्लो की, कौन है ये, अगर हम फ्लूइड फ्लो की बात करते हैं तो आपका क्या होता है, फ्लूइड लेयर बाय लेयर आपका मूवमेंट करता है। आपका ये पाइप है, क्रॉस सेक्शनल पाइप है, इस पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो फ्लूइड कैसे फ्लो करेगा, लीनियर फ्लो कर रहा है, स्ट्रेट फ्लो है, क्योंकि पाइप कैसे रखा हुआ, स्ट्रेट है, तो लेयर बाय लेयर ऐसे फ्लो कर रहा होगा। तो हमने क्या किया, दो लेयर्स के बीच में देखा कि कौन विस्कोसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो दो लेयर लेनी पड़ेंगी, किन्हीं भी दो लेयर्स को हमने लिया। तो यहाँ पे मैंने तो जो डायग्राम बनाया है वो दो लेयर्स को लेके बनाया है, ये प्रोफाइल बनाया हुआ है। एक की वेलोसिटी, नीचे वाले की वेलोसिटी है u, तो ऊपर वाले की क्या होगी, u प्लस डी यू, क्योंकि नीचे वाला कम स्पीड से होगा, ऊपर वाला ज्यादा स्पीड पर होगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया वो आपका डी वाई से, दोनों के बीच की थिकनेस या डिफरेंस जो आता है दोनों लेयर्स के बीच में, वो क्या हो जाता है, डी वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर आपका वेलोसिटी प्रोफाइल बना हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस व्हेन टू लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड एट अ डिस्टेंस ऑफ डी वाई, तो ये डी वाई उनके बीच की डिस्टेंस होगी जो एक दूसरे के ऊपर फ्लो करती है, रेजिस्टेंस पैदा कर रही है, जिनकी वेलोसिटी क्या है, u प्लस यू, एक की वेलोसिटी है u और दूसरी की क्या है, u प्लस डी यू है। तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमने कल पढ़ा था टाउ न्यूटन्स लॉ, वो यहीं से आया है। जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस
दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको कहते हैं टाउ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डी यू अपॉन डी वाई, और यही क्या कहलाता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लूइड मोशन कहलाता है। समझ में आया? अब यहाँ पे विस्कोसिटी तो कहीं नहीं आ रही है, ये आपका शेयर स्ट्रेस हो गया, ये शेयर स्ट्रेन हो गया, चेंज इन रेट इन शेयर स्ट्रेन। तो अब यहाँ पे विस्कोसिटी कहाँ है? तो जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ पर रिमूव करते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल को हम प्रोपोर्शनल साइन से सॉल्व कर पाएंगे क्या? वो सॉल्यूशन हमें नहीं देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे टाउ के साथ इक्वल साउंड यूज करना पड़ेगा, कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, सब इसका हटाएंगे। तो जो कांस्टेंट यहाँ पे यूज किया जाता है वो होता है म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ कोफिशिएंट जो यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट जो यूज कर रहे हैं, वो क्या होता है आपका विस्कोसिटी इंडेक्स होता है, वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। जब हम न्यूटन्स लॉ को इक्वल साइन में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाते हैं, तो जो कोफिशिएंट वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है वो क्या कहलाता है? विस्कोसिटी इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब शेयर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। जहाँ पे आप फ्लूइड की वैल्यू को चेक कर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, तो दो लेयर्स के बीच की थिकनेस आपको पता होती है, या उनके बीच में जो चेंजेस आ रहे हैं वेलोसिटी में वो पता होते हैं। तो अगर ये पैरामीटर चेंज पता है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पता है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ या ना? यस मैम। सिमिलरली अगर मुझे पूछा जाए न्यूमेरिकल में कि कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेस इफ द विस्कोसिटी इज दिस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन इज दिस, तो हमें रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन पता है, विस्कोसिटी पता है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टाउ की वैल्यू कैलकुलेट, शेयर की स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार हमें चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया डी यू, डी यू रिप्रेजेंट कर रहा है ना वेलोसिटी में चेंज, इसको कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए? टाउ की वैल्यू पता होनी चाहिए, फोर्स और एरिया पता होना चाहिए। फोर्स अपॉन एरिया करके हम क्या निकाल सकते हैं? टाउ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू गिवन होगा और डी वाई, दोनों के बीच की थिकनेस हमें पता होगी, तो हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? डी यू या वेलोसिटी, और डी वाई थिकनेस अगर कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पे डी यू पता होगा, तो हम डी वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सब में हमें पैरामीटर्स में कई चीजें दी होती है, कुछ अननोन चीजों को फाइंड करना होता है। तो ये कहलाता है आपका विस्कोसिटी, और ये फ्लूइड फ्लो का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नोट डाउन हो गया सबका इतना? यस मैम। आगे बढ़ू? यस मैम। ओके, ये वही है कि हमने इसको टाउ को हटाया है, तो म्यू को इंट्रोड्यूस किया डिनोटेड बाय सिंबल टाउ, सॉरी सिंबल म्यू, और ये इसकी विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला आता है, सॉरी विस्कोसिटी में जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो म्यू की वैल्यू का जो नोटेशन निकलेगा, यूनिट निकलेगी, वो क्या निकलती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर्स पर। कैसे निकलती है? शेयर स्ट्रेस अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, इन सब की वैल्यूज को पुट करते हैं या यूनिट को पुट करते हैं, तो आपकी म्यू की जो यूनिट आती है वो क्या आती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये नोट कर लो कि जब फॉर्मूला या डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आप क्या लिखोगे? विस्कोसिटी की डेफिनेशन आपकी यहाँ पर थी, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ अ फ्लूइड टू द अनदर लेयर ऑफ अ फ्लूइड, इट इज डिनोटेड बाय म्यू एंड इट हैज अ यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद वो डेरिवेशन मतलब वो प्रोफाइल डायग्राम बना के वहां पे शो करोगे, और म्यू टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई को कैलकुलेट करोगे। आ गया समझ में? यस मैम। नोट कर लिया सबने? यस मैम, नोट कर ली मैम। इसकी पीपीटी शेयर कर देंगे आप ग्रुप पे? मैं अभी कर दूंगी, है ना? ओके मैम, थैंक यू। इसके बाद आते हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ अ विस्कोसिटी अपॉन अ डेंसिटी। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? विस्कोसिटी और अपॉन रेशियो, विस्कोसिटी और डेंसिटी का रेशियो। और ये जो डिनोट होता है वो डिनोट होता है V से, स्मॉल v ही बनाते हैं, लेकिन जो प्रोनाउन करते हैं वो न्यू प्रोनाउन करते हैं। क्या प्रोनाउन करते हैं? न्यू। ठीक है,
अब ये क्या है, विस्कोसिटी मतलब म्यू अपॉन क्या लिख रहे हो आप, डेंसिटी, और डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम से। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर विस्कोसिटी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे, म्यू को कैसे लिख सकते हो, म्यू इंटू वॉल्यूम अपॉन मास भी लिख सकते हैं, यस मैम, है ना, क्योंकि अपन में वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, म्यू इंटू वी अपॉन एम आ जाएगा, और इसको डिनोट किसे करें, वी से, इसको परिणाम क्या करते हैं, न्यू करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हो गया इतना, नोट कर लिया सबने इतना। यस मैम। फिर हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था विस्कोसिटी के लिए, क्या पढ़ा था, इन विच द शेयर स्ट्रेस टाउ इज प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन डी यू अपॉन डी वाई। ये हम कल भी पढ़ चुके थे, अभी भी हमने विस्कोसिटी के केस में पढ़ा, तो बड़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कौन है ये, माइक ऑफ करो। तो ये क्या कहलाता है आपका, विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इतना सबको समझ में आ गया, ये हम पहले शुरू से ही स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उसका यूज हमने कहाँ पे यूज किया है, म्यू में किया था, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू द डी यू अपॉन डी वाई। सेम पैरामीटर हमने टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में भी पढ़ा था, न्यूटन्स और न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में। तो इतनी चीजें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पूछी जाती है, विथ डेफिनेशंस आएंगे लिखने के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन नोट करेंगे या लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद उनका सिंबल क्या यूज होता है वो नोट करेंगे, उसके बाद उसकी यूनिट क्या होती है वो नोट करेंगे, और उसके बाद उसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखेंगे। मैथमेटिकल फार्मूला लिखने के बाद उसमें जो पैरामीटर्स यूज कर रहे हो, जैसे मास यूज कर रहे हो, तो आपको ये लिखना पड़ेगा वेयर एम क्या डिनोट कर रहा है, मास को डिनोट कर रहा है जिसकी यूनिट केजी में होगी, वी क्या डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है जिसकी यूनिट मीटर क्यूब में होगी। इतना लिखने के बाद आपकी एक डेफिनेशन कंप्लीट होती है। क्लियर, सबको समझ में आ गया इतना? तो इतनी चीजें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड में पढ़नी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। कुल मिला के 6 प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें एक डेफिनेशन अलग से जोड़ दी जाती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लूइड, तो वो आपको विस्कोसिटी में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अलग से भी पूछ लिया जाता है। इनको लिखने का तरीका आपने नोट कर लिया है सबने? यस मैम। क्या क्या लिखेंगे सबसे पहले